योगी के जन्मदिन पर मुख्तार अंसारी को सरेआम दी गई सजा, हर कोई रह गया सन। मुख्तार की भी पलटेगी गाड़ी, 24 घंटे में हुआ खेल। योगी के एक आदेश के बाद माफिया का काम हुआ तमाम। यूपी में एक साथ सभी माफियाओं का हुआ अंत। मोदी ने भी बजाई ताली, हर कोई रह गया हैरान। मुख्तार का हुआ अंत तो कोर्ट में काटे गए केक। पाकिस्तान में भी मच गया हड़कंप, बुरी तरह भड़क गए मौलाना। बाबा ने कहा सबका नंबर लगेगा। इधर योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन केक काट कर मनाया जा रहा था और उधर मुख्तार अंसारी के अंत के स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। जो मुख्तार अंसारी कभी खुद को डॉन कहा करता था, जब उसके अंत का नंबर आया तो कोर्ट में ही फूट फूट कर रोने लगा। एक दौर हुआ करता था जब मुख्तार अंसारी के नाम की तूती पूरे पूर्वांचल में बोला करती थी। मुख्तार जराइम की दुनिया का बादशाह हुआ करता था, लेकिन अब उसका सब कुछ खत्म हो गया है। पूरी जिंदगी उसने जो माफियागिरी करके संपत्ति बनाई थी, करीब करीब सारी संपत्तियां खत्म कर दी गई हैं। पत्नी और बेटा भी बेगाना बने फिर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती। मुख्तार अंसारी ने नामालूम कितने लोगों के घर का चिराग बुझाया होगा, लेकिन अब उसके घर पर चिराग जलाने वाला कोई नहीं बचा। आपको याद हो कि जो मुख्तार कभी डॉन कहलवाने में अपनी शान समझता था, उसने कुछ दिनों पहले ही कोर्ट में कहा था कि उसे बाहुबली और माफिया या फिर डॉन ना कहा जाए। लेकिन मुख्तार अंसारी धीरे धीरे कैसे बदल गया, ये भी समझना जरूरी है। मुख्तार अंसारी के दादा जमींदार थे, यानी मुख्तार को रईसी बचपन से ही मिली थी। धीरे धीरे उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब भी हुआ। उसने अपराध की दुनिया से होते हुए राजनीतिक पकड़ मजबूत की और विधानसभा तक का सफर तय किया। पिछली सरकारों में मुख्तार अंसारी की तूती कुछ इस तरह से बोला करती थी कि जब वो जेल में भी बंद था, तब भी जेल के अंदर उसे खाने पीने की हर एक चीज मिल जाया करती थी, जबकि कोर्ट के अंदर ही वो बैडमिंटन तक खेला करता था। लेकिन सारा खेल योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद एकदम से बदल गया। योगी की पुलिस ने गड़े मुर्दे भी उखाड़ने शुरू किए और मुख्तार अंसारी की जितनी भी काली कमाई थी, उस पर बुलडोजर चलाने का काम शुरू किया गया, जिसमें एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। मुख्तार अंसारी ने कितनी अकूत संपत्ति बना रखी थी, हर एक राज का पर्दाफाश हुआ। जेल में बंद मुख्तार की संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर चलता रहा और मुख्तार अंसारी जेल से ही सब देख कर रोता रहा। लेकिन अब मुख्तार अंसारी का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है, क्योंकि इस बार उसे सीधे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि मुख्तार अंसारी को अभी तक किसी भी मामले में इतनी सख्त सजा नहीं सुनाई गई थी। कोर्ट ने न सिर्फ उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, बल्कि 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मुख्तार अंसारी को यह सजा 1991 के एक मामले में सुनाई गई। यानी अपने आप को कभी डॉन समझने वाला मुख्तार अब जेल की सलाखों के पीछे ही आखिरी सांसें लेगा। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की जो कसम खाई थी, करीब करीब उसे पूरी कर दी है। मुख्तार अंसारी का तो नंबर लगा दिया गया, लेकिन साथ ही योगी आदित्यनाथ ने बाकी के माफियाओं पर भी पुलिस से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में भी योगी की दहाड़ से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर कहा था कि वो भारत का हिस्सा है और वहाँ के लोग चाहते हैं कि वो भी भारत में शामिल हो जाए। पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है कि अगर योगी आदित्यनाथ ने सच में उसके कब्जे वाले कश्मीर को लेने की ठान ली, तो फिर उसके कब्जे वाला कश्मीर भी उसके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन असली डर तो मुख्तार अंसारी को अब अपनी गाड़ी पलटने का सता रहा है। आपको क्या लगता है, क्या गाड़ी पलटेगी या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।